को और उसके 13वें अध्याय को। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि 2022 ये जो वर्ष है, इस वर्ष में मैं और आप हम बहुत से अपने पोजेशन को पोजेस करेंगे। परमेश्वर की बहुत सी आशीष को मैं और आप हम अपने अधिकार में लेंगे। और यहाँ पे मैं आ सका, मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 महीनों पहले मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किए थे यूथ टू यूथ मीटिंग में, और मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझको ये न्यू ईयर का समय दिए कि आज इस न्यू ईयर 2022 के पहले दिन को मैं अनुग्रह के सुसमाचार के साथ मैं इस दिन को स्टार्ट करूं। इसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड रॉड्रिक जॉन को, पूरे प्राचीन जे के सुखनंदन को और पूरे पास्टरेट कमेटी को और चर्च के हर एक सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझको यहाँ पे इनवाइट किए कि मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार बांट सकूं। आज मैं और आप हम बहुत ही स्वस्थ, तंदुरुस्त, भले, चंगे, खुश, ब्यूटीफुल, हैंडसम यीशु की ज्योति के साथ मैं और आप हम न्यू ईयर में, नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। और जब हम पुराने साल को देखते हैं जो बीत गया 2021 को, और जितने भी इवेंट्स जो 2021 में हुए, जब हम उसे देखते हैं तो हमारे मन में परमेश्वर के प्रति अत्यधिक धन्यवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि 2021 में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आई जिसपे हमारे लिए अपने आप में बचना अपने आप में मुश्किल था, परंतु विदाउट गॉड्स प्रोटेक्शन हम उसमें नहीं बच सकते थे। परमेश्वर ने हम में से हर एक को बचाया और आज हम सब स्वस्थ यहाँ पे हम बैठे हुए हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को उसके अनुग्रह में हम देख सके, यीशु मसीह के बारे में हम जान सके। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब हम पढ़ते हैं यहोशू उसके 11वें अध्याय को और उसके 13वें अध्याय को, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि 2022 ये जो वर्ष है, इस वर्ष में मैं और आप हम बहुत से अपने पोजेशन को पोजेस करेंगे। परमेश्वर की बहुत सी आशीष को मैं और आप हम अपने अधिकार में लेंगे। जब आप पढ़ेंगे यहोशू उसके 11वें अध्याय को, तो 11वें अध्याय में आपको मिलेगा कि परमेश्वर पिता ने यहोशू को बोला था, और यहोशू यरीहो से लेकर के हाजोर तक यहोशू पूरे लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है युद्ध से, और पूरे यरीहो से लेकर के हाजोर तक यहोशू लैंड को, जमीन को लड़ करके वो जीत लेता है। और 11वां अध्याय खत्म होता है बिल्कुल आखिरी पद में कि देश को युद्ध से शांति मिली, द लैंड रेस्टेड फ्रॉम द वॉर। परंतु जब हम 13वें अध्याय को देखते हैं तो 13वें अध्याय में परमेश्वर पिता बोलते हैं कि यहोशू अब तो बूढ़ा हो गया है और अभी बहुत से देश हैं जो इस्राएल के अधिकार में नहीं आए हैं। अब यहाँ पे परमेश्वर पिता पोजेशन की बात कर रहे हैं। पोजेशन का मतलब होता है अपने अधिकार में लेना। 11वें अध्याय में युद्ध खत्म हो चुका है, परंतु परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि बहुत से ऐसे लैंड, बहुत से ऐसे देश जिसको तुम लड़ करके जीत चुके हो, वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वो तुम्हारे पोजेशन में नहीं है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको क्रूस में, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीजों के ऊपर विक्ट्री हमको प्रोवाइड कर दी है। क्रूस के ऊपर सारा युद्ध खत्म हो चुका है। मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि इफिसियों 6वें अध्याय में दिया हुआ है। जो रियल बैटल था पाप से और जितनी भी सारी शक्तियों से जो बैटल था, शैतान से जो बैटल था, वो ऑलरेडी प्रभु ने क्रूस में उसे खत्म कर दिया है। तो क्रूस की विक्ट्री के बाद जो विक्ट्री मेरे और आपको मिली, अभी बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स है, बहुत सी ऐसी आशीष है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू से दाम देकर के उसे चुकाया है, पर वो आशीष हमारे अधिकार में नहीं है। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि बहुत से देश हैं जिसे तुमने लड़ करके जीता है पर तुम्हारे अधिकार में नहीं है। सो आई बिलीव कि 2022 ये जो वर्ष होगा, इसमें मैं और आप हम अपने पोजेशन को पोजेस करेंगे। हम उन हर एक आशीष को अपने अधिकार में लेंगे। और आप इस सरमन को मार्क करके रखिए, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा इस चीज को बोल रहे हैं। चाहे आपके करियर में ब्रेक थ्रू हो, चाहे आप बिजनेस में हो, उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। जो ड्रीम जॉब आप पाना चाह रहे हैं वो ड्रीम जॉब इसी वर्ष आपको मिलेगा। आप चाहे अच्छी लाइफ पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, वो अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिले। जिस भी एरिया में आपकी रिक्वायरमेंट्स है, मार्क दिस सरमन, इस सरमन को मार्क करके रखिए कि आज परमेश्वर पिता ये बोल रहे हैं, और जितने इस वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं,
कि वर्ष 2022 में मैं और आप हम अपने पोजेशन को पोजेस करेंगे। परमेश्वर की उस आशीष को जिसको यीशु ने क्रूस में दाम लेके चुकाया है, हम अपने अधिकार में लेंगे। बाइबल मेरे और आपको बताती है, और मैं हमेशा इसे कहता हूँ कि बाइबल में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसका सिग्निफिकेंस ना हो। हर एक चीजों का एक विशेष महत्व होता है। जो चीज बाइबल में पहली बार आ रही है और जो चीज बाइबल में आखिरी बार आ रही है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, उसका बहुत महत्व रहता है। और बाइबल में हर एक नाम, हर एक नंबर, हर एक चीजों का एक विशेष महत्व होता है। तो जब हम गॉस्पेल में जाते हैं, सुसमाचार जो है ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बायोग्राफी है। और जब आपको परमेश्वर के हृदय को जब देखना है, तो मैं यही कहूंगा कि आप गॉस्पेल में जाकर के उसे देखिए। आज बहुत से लोग परमेश्वर को एक एंग्री गॉड के रूप में बताते हैं कि परमेश्वर क्रोध करने वाला है, दंड देने वाला है। अभी आपने जो उत्तरवादी पाठ पढ़ा, ये मेरे पसंदीदा भजन में से है, भजन संहिता 103। क्या आपने उस पर ध्यान दिया कि वहां पे बाइबल क्या बोलती है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अब एक पल के लिए मुझे सोचिए, आज जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तुमको दंड देगा, परमेश्वर तुमको नरक भेजेगा क्योंकि तुम गंदे लोग हो, पापी लोग हो। यदि परमेश्वर को करना होता, दंड देना होता, परमेश्वर ऑलरेडी कर लेते। परमेश्वर ऑलरेडी दंड देकर इस पीढ़ी को खत्म कर देते, नरक में भेज देते, एक नई जनरेशन परमेश्वर पिता स्टार्ट करते। परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा मेरे और आपके लिए। ये मेरे और आपकी वैल्यू को बताता है कि मैं और आप, हम परमेश्वर की नजर में कितनी वैल्यू रखते हैं। उदाहरण के लिए जब आप कोई शॉप जाते हैं, जब उदाहरण के लिए यदि लेडीज साड़ी खरीदने जा रही है और जेंट्स सूट खरीदने जा रहे हैं, तो किसी साड़ी या सूट के लिए जब आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो साड़ी और सूट है वो 10,000 की वैल्यू अपने आप में रखता है। तो जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया, इसका मतलब है कि मेरे और आप में वो वैल्यू है जो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। हम डिजर्व नहीं करते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए दे, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, इसीलिए अनुग्रह की परिभाषा है अनडिजर्व्ड, अनमेरिटेड, अनअर्न्ड फेवर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की आशीष जिसके हम योग्य नहीं है, वो भी हमको मिलती है। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। तो जब आप सुसमाचार में जब आप जाएंगे, आपको एक भी जगह नहीं मिलेगा जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी पापी को डांटा हो, किसी भी चुंगी लेने वाले वेश्या को या किसी भी गंदे लोगों को। यहाँ तक कि वो लोग पापी थे, वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को टच करते थे। प्रभु ने कभी नहीं बोला कि तुम गंदे लोगों क्यों मेरे वस्त्र को छूते हो। प्रभु उनके विश्वास को देख करके उन्हें ब्लेस करते थे। तो प्रभु ने रियल में, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के हृदय को रिवील किया सुसमाचार में। तो जब हम चारों सुसमाचार को देखते हैं, चारों सुसमाचार अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है। और चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को 4 डिफरेंट स्टाइल में रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ेंगे उसके 4थे अध्याय में आपको मिलेगा 4 बीस्ट, 4 बीस्ट। पहला सिंह, दूसरा बैल, तीसरा मनुष्य और चौथा उकाब। तो चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के 4 चेहरे को रिप्रेजेंट करते हैं। इस चारों सुसमाचार में जो मरकुस रचित सुसमाचार है, मरकुस रचित सुसमाचार को जो कि 16 अध्याय का है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कालानुक्रमिक या क्रमानुसार। मरकुस रचित सुसमाचार को बहुत करेक्ट ऑर्डर माना जाता है। इसके बाद ये घटना हुई, इसके बाद प्रभु ने इसे चंगा किया, इसके बाद प्रभु वहां गए। मरकुस रचित सुसमाचार बिल्कुल सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या बिल्कुल सही क्रम में है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री हुई। तो जब हम मरकुस रचित सुसमाचार को देखते हैं, उसमें मैं एक चीज पे आपका फोकस डालना चाहूंगा, और आप अपनी बाइबल में भी इसे देख सकते हैं और स्क्रीन में वर्ड्स डिस्प्ले होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार स्टार्ट कैसे होता है? जैसे मैंने बोला, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय शुरू होता है, पहला अध्याय के 32वें पद में, जहां पे बाइबल बोलती है 1 के 32 में, सूर्य डूबते ही, सूर्य डूबते ही, सनसेट से मरकुस रचित सुसमाचार शुरू होता है। सूर्य डूबते ही बहुत से बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए। मरकुस कैसे शुरू हो रहा है? सूर्य डूबने से।
अब मरकुस खत्म कैसे होता है जब हम देखते हैं 16वें अध्याय में। तो 16वें अध्याय के दूसरे पद में बाइबल हमको बताती है कि जब सूरज निकला ही था तब जो महिलाएं थी मरियम मगदलीनी और सारी वे कब्र पर आए। मरकुस शुरू होता है सूर्य डूबने से, मरकुस खत्म होता है सूर्य उदय होने से, सूर्य निकलने से। अब ध्यान दीजिए, सूर्य डूबने से लेकर के सूर्य निकलने का जो समय रहता है ये डार्केस्ट आवर रहता है, ये सबसे अंधकार का समय रहता है। अभी भी आप देखिए शाम को 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाता है और सुबह 6 बजे सूर्य निकलता है। 12 घंटे का जो पीरियड रहता है ये सबसे अंधकार का समय रहता है। तो बाइबल ये हमको बताती है कि पहले अध्याय से 16वें अध्याय में जब प्रभु ने जो कार्य किया, जो प्रभु ने हीलिंग मिरेकल्स किए, चंगाई प्रदान की, पापों को क्षमा किया, बाइबल ये मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे डार्केस्ट आवर में आए, जब हमारे जीवन की कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई होप नहीं था, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होगा, कोई आशा नहीं थी। हमारे डार्केस्ट आवर में प्रभु यीशु मसीह आए और इस डार्केस्ट आवर में प्रभु ने हमारे लिए काम किया, हम आपको प्रभु ने इस डार्कनेस से बाहर निकाला। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब प्रभु ने हमको डार्कनेस से बाहर निकाला, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 9वें पद में बाइबल हमको बताती है, वहां पे हमारे स्पिरिचुअल डेजिग्नेशन हमारे लगे हुए हैं कि हम एक चुना हुआ राजवंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, परमेश्वर के लोग, ये हमारे सारे डेजिग्नेशन है। और फिर उसके बाद बाइबल बोलती है जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाल कर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। कहां से प्रभु ने निकाला? अंधकार में से, कि हम उसके गुण को प्रकट करें। और इंग्लिश में लिखा हुआ है who brought us out of darkness into his marvelous light। अपनी अद्भुत ज्योति में प्रभु ने मेरे और आपको बुलाया है। और जैसे कि यशायाह 60 में जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है कि पृथ्वी पर और राज्य राज्य के लोगों पर अंधकार छाया हुआ है, पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तो वो ज्योति, यीशु की ज्योति मेरे और आपके ऊपर शाइन कर रही है, मेरे और आपके ऊपर चमक रही है। और जब ये संसार अंधकार होता चला जा रहा है, तो जब जहां ज्यादा अंधकार होता है वहां एक छोटी सी फ्लिकर भी, चिंगारी भी बहुत ज्यादा उजियाला का काम करती है। और बाइबल मेरे और आपको बताती है रोमियो 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में, जो कि मेरा पसंदीदा अध्याय है रोमियो 5वां, वहां बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम पापी ही थे, उसमें आप सारी चीजें जोड़ सकते हैं। जब हम पापी ही थे, जब हम गंदे काम करते थे, जब हम बैर भाव करते थे, दुश्मनी निभाते थे, पर्दा भजाते थे, ये करते थे, वो करते थे, जितनी भी कैटेगरी आप उसमें जोड़ दीजिए, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो क्यों ना उस क्रूस पर कुर्बान यीशु मसीह को प्रीच किया जाए, उसके क्रूस पर के पूरे कार्यों को प्रीच किया जाए, जिसने हमको अंधकार में से निकाल करके अपनी महिमामय ज्योति में बुलाया है। और ये हमारे प्रेम के बारे में नहीं है। आज जहां सब जगह बोलते हैं परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर को प्रेम करो, कोई भी परमेश्वर को सही रीति से प्रेम नहीं कर सका। परमेश्वर ने 1500 वर्ष तक इसराइलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था के अधीन रखा। और व्यवस्था क्या थी? हे इस्राएल, अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम कर। कोई नहीं कर सका। और जो चैलेंज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रेटेस्ट था दाऊद, वो भी फेल हो गया। वो भी एक जगह पे उसने गलती की, पाप किया और परमेश्वर को सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से प्रेम नहीं कर सका। और जब कोई नहीं प्रेम कर सका, तब परमेश्वर ने बोला ऑलराइट, नाउ लेट मी लव यू। और परमेश्वर ने अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारे शक्ति से मेरे और आपसे प्रेम किया और अपने प्रिय पुत्र को भेजा और अपने प्रेम को क्रूस की कलवरी में परमेश्वर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिस इज माय लव फॉर यू। और ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है कि उसने हमसे प्रेम किया। सो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, आदम ने, हम इसे शुरू से चलते हैं, उत्पत्ति से हम देखते हैं। उत्पत्ति से मैं इसे शेयर करूंगा कि जब आदम और हवा ने पाप किया, और आदम और हवा के पाप के बाद जितनी भी जनरेशन जो आगे बढ़ी, उन सारी जनरेशन में जो ब्लड था, जो खून था, वो सिंपल ब्लड था। और एक पापी मनुष्य जो है वो अपने पाप के बदले में दाम नहीं चुका सकता। इसलिए जो पुराने समय में भी जो पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, दोष बलि, अन्न बलि को छोड़ करके ये जो 4 बलि चढ़ाई जाती थी, उसमें एक निर्दोष मेमना को चढ़ाया जाता था,
जो कि ब्लेमलेस रहता था, सिनलेस रहता था, जिसमें कोई पाप नहीं रहता था। तो एक पापी मनुष्य अपने पाप के बदले में दाम नहीं चुका सकता, इसलिए एक निर्दोष को बलिदान होना बहुत जरूरी था। अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसी वक्त परमेश्वर ने बाइबल की पहली प्रोफेसी की, पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी, और वो प्रोफेसी थी उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 15वें पद में। वहां पे परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं तेरे बीच में, शैतान को परमेश्वर ने बोला, और इस स्त्री के बीच में मैं पैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं पैर उत्पन्न करूंगा। वह जो स्त्री के वंश से उत्पन्न होगा वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वंश जो उत्पन्न होता है ये स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, वंश पुरुष के द्वारा उत्पन्न होता है और पुरुष के द्वारा ही वंश चलता है। तो जब परमेश्वर ने बोला स्त्री के वंश के बारे में, तो परमेश्वर पिता कुछ बड़ी बात यहाँ पे बोल रहे हैं। परमेश्वर पिता एक्चुअली में यहाँ पे वर्जिन बर्थ की प्रोफेसी परमेश्वर ने की। वर्जिन बर्थ मतलब कुंवारी कन्या के जन्म की परमेश्वर ने प्रोफेसी की थी कि कुंवारी कन्या के द्वारा परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा और वो सारे संसार को रिडीम करेगा, छुड़ाएगा। तो ये परमेश्वर पिता की पहली प्रोफेसी थी। और जब परमेश्वर ने इस प्रोफेसी को की थी, तब से हर एक जूविश गर्ल की, हर एक यहूदी कन्या की, कुंवारी कन्या की ये डिजायर थी, ये इच्छा थी that I want to be that blessed woman। मैं वो धन्य स्त्री बनना चाहती हूँ जो परमेश्वर के पुत्र को कंसीव करेगी। ये कितनी घमंड और खुशी की बात है मरियम के लिए, और परमेश्वर की ओर से हर एक चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड थी, तैयार थी कि मरियम वो धन्य स्त्री थी जो परमेश्वर के पुत्र को कंसीव करी। अब जब हम इसे थोड़ा सा मेडिकल साइंस में हम इसे देखते हैं, तो हमें मेडिकल साइंस इसे और क्लियर कर देता है कि जो फीटस है, फीटस पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में डाला गया और वो मरियम के ओवम के एग से वो कंबाइन हुआ और उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन हुआ। और माँ के पेट से बच्चे में एक पाइप जुड़ी होती है, उसे बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बच्चे को माँ के द्वारा भोजन देता है और बच्चे का वेस्ट मटेरियल प्लेसेंटा के द्वारा बाहर आता है। मेडिकल साइंस ने बियॉन्ड द शैडो ऑफ एनी डाउट, इसे मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि प्लेसेंटा से सिर्फ माँ का भोजन बच्चे के पास जाता है, माँ का खून बच्चे के पास नहीं पहुंचता। इसीलिए जब डीएनए टेस्ट लिया जाता है तो पिता का डीएनए टेस्ट लिया जाता है। तो मरियम का भी जो खून था, मरियम का भी जो ब्लड था, और ऑब्वियस सी बात है कि वो भी सिंफुल ब्लड था। यदि मरियम का खून प्योर रहता तो उसी का खून शेड कर दिया जाता। पर सीधी सी बात है कि मरियम ने, बाइबल मेरी और आपको बताती है कि मरियम का जो खून था वो भी सिंफुल ब्लड था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए तो कुंवारी कन्या की जो प्रोफेसी परमेश्वर पिता ने की थी, उसके द्वारा एग्जैक्टली जो प्रोफेसी परमेश्वर पिता ने की थी, उसके द्वारा एग्जैक्टली मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को कंसीव किया। और मरियम का एक ड्रॉप ब्लड भी, एक बूंद खून भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचा। सो यीशु मसीह में जो ब्लड था, जो खून था, वो 100% प्योर ब्लड था, वो 100% रॉयल ब्लड था, जो मेरे और आपके पापों के लिए शेड किया गया, मेरे और आपके पापों के लिए बहाया गया। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम में बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जितनी भी वर्ष में एक बार इब्रानी में इसे बोलते हैं यौम किपुर, और इसे इब्रानी में जो हिब्रू लोग रहते हैं, जूविश लोग, इसे बहुत अच्छे तरीके से पवित्रता के साथ इसे ऑब्जर्व करते हैं, जिसे मैं और आप हम बोलते हैं प्रायश्चित का दिन, और इंग्लिश में बोलते हैं डे ऑफ एटोनमेंट। डे ऑफ एटोनमेंट में क्या होता है कि जो महायाजक है वो वर्ष में एक बार पवित्रों के पवित्र स्थान में जाकर, होली ऑफ होलीज में जाकर, वाचा के संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना है, जिसे मर्सी सीट बोला जाता है, उसमें मेमने के लहू को छिड़का करता था इस्राएलियों के पापों को कवर अप करने के लिए। उसके लिए इब्रानी शब्द है कफार, पापों को ढांकना। इसका ये मतलब है कि पाप अभी भी यहाँ पर है, पर वो मेमने के लहू से टेम्पररी वो कवर कर दिया गया है, और परमेश्वर उस पाप को ना देख करके मेमने के लहू को देख रहे हैं। और ये प्रोसीजर हर साल जो महायाजक है वो रिपीट किया करते थे। पर बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को ढांका नहीं, हमारे पापों को कंप्लीटली यीशु ने रिमूव कर दिया। इब्रानियों 1 अध्याय स्टार्ट ही होता है हैविंग पर्ज्ड आवर सिन, हमारे पापों को धो करके
यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो गए। इसके साथ ही साथ जब हम इब्रानी 10वें अध्याय को देखते हैं तो 10वें अध्याय में बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध बलिदान चढ़ा करके वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो गए। अब ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर इसलिए विराजमान नहीं हुए कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। That he is, प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के पुत्र हैं, कोई डाउट नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर इसलिए विराजमान हुए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि हर एक काम खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जो पुराने याजक और महायाजक होते थे वो कभी आराम नहीं करते थे। उनको कंटिन्यूअसली सुबह 9 बजे मॉर्निंग सैक्रिफाइस चढ़ाना पड़ता था, दोपहर 3 बजे उनको इवनिंग सैक्रिफाइस चढ़ाना पड़ता था और वो हर एक लोगों के लिए कंटिन्यूअसली वो सैक्रिफाइस को चढ़ाया करते थे। और जब वो ऐसा करते थे तो वो उनको रेस्ट नहीं मिलता था। बाइबल में एक भी जगह आपको नहीं मिलेगा जहां पे परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर के मंदिर के लिए एक कुर्सी भी बनवाना जिसमें याजक आराम करेंगे, क्योंकि उनका काम कभी खत्म नहीं होता था। परंतु यीशु ने एक कार्य परफेक्ट वर्क करके पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो गए, जो कि शो करता है कि हमारे सारे पाप यीशु के लहू से क्षमा हो गए हैं, वर्क फिनिश हो गया है। अब हम परमेश्वर के प्यारे बेटे और परमेश्वर की प्यारी बेटियां हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा, जो कि वर्जिन बर्थ की जो परमेश्वर ने प्रोफेसी की थी, उस प्रोफेसी के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो बाइबल मेरे और आपको बताती है, शो देम लूका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। लूका 2:7 में बाइबल मेरे और आपको बताती है, और मरियम जो थी वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट करके चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं बोलती कि सराय में जगह नहीं थी, सराय में जगह थी, पर बाइबल क्या बोलती है, सराय में उनके लिए, यीशु के लिए सराय में जगह नहीं थी। पहली बार में ही संसार ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। आज बहुत से लोग जो नाना प्रकार के रीजन देते हैं, मुझे बहुत खराब लगता है कि ये जो वायरसेस हैं, ये डिजीजेस हैं, ये परेशानी, ये परमेश्वर की ओर से है। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आपको देने के लिए खराब चीजें नहीं है, जैसे वायरस, बीमारी, तकलीफें, ऐसी गंदी चीज परमेश्वर के पास आपको देने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने अपने हेवंस बेस्ट अपने प्रिय पुत्र यीशु को दिया। यदि उसके प्रिय पुत्र को ये संसार ग्रहण कर लेता तो आज जो प्रेजेंट की सिचुएशन ये कभी नहीं आती, परंतु संसार ने पहले ही बार में ही परमेश्वर के प्रिय पुत्र को रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि अय्यूब के समय जब आप देखेंगे तो अय्यूब के समय में अय्यूब को नहीं पता था कि शैतान परमेश्वर पिता से जाकर के क्या क्या बातें किया, और जितनी भी तकलीफें अय्यूब के जीवन में आ रही थी वो परमेश्वर नहीं डाल रहे थे, वो शैतान डाल रहा था, परंतु परमेश्वर उन तकलीफों को अलाउ किए। उसी प्रकार से ये जो वायरसेस फैले हुए हैं, नाना प्रकार के रीजंस आज लोग देते हैं कि इन कारणों से ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से ये नहीं है। परमेश्वर ने इसे अलाउ किया है कि ये आ सके। परमेश्वर के पास ऐसी गंदी चीजें हमको देने के लिए नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, संसार ने उसे रिजेक्ट कर दिया यीशु को, और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को मरियम ने कपड़े में लपेट करके चरनी में रखा। ना बहुत ध्यान से देखिए कि प्रभु यीशु मसीह वो एकमात्र ऐसे बालक थे, एकमात्र ऐसे बच्चे थे जिनका जन्म हुआ कि वो बलिदान हो, जिनका जन्म हुआ कि वो मारे जाए। जब आप इसराइल में देखेंगे, इसराइल में जो चरनी होती है वो एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लॉक होता है। उस स्टोन ब्लॉक को जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चैनी हथौड़ी, उससे चैसल करके खोद करके उसे चरनी बनाया जाता था, मेंजर बनाया जाता था। मेंजर को बोला जाता है फीडिंग ट्रॉ। फीडिंग ट्रॉ मतलब जहां से भोजन वस्तु प्राप्त की जाती है। तो चरनी उसी प्रकार से बनाया जाता है। तो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को कपड़े में लपेट करके चरनी में रखा। मैं आपको चरनी के फोटो दिखाऊंगा, मेंजर का फोटो होगा, उसको शो करना। ये आपको दिखेगा, ये चरनी की फोटो को देखिएगा। ये ऐसी ही चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनकी डेथ हुई, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में, प्रभु यीशु मसीह की डेथ, मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि प्रभु यीशु मसीह अपने नेचुरल डेथ, ये सारी चीजें नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी। यीशु ने बोला कोई मेरा जीवन नहीं ले सकता,
मेरे पास ये पावर है कि मैं उसे ले डाउन करूं और मेरे पास पावर है कि मैं फिर से उसे वापस ले लूं। प्रभु ने हमारे लिए अपने जीवन को ले डाउन किया। अथॉरिटी के साथ प्रभु ने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपी। तो जब यीशु ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यूसुफ, अरमतिया और निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में सुगंध द्रव्य लगाकर उसे कफन में लपेटा। जिस प्रकार से मरियम ने यीशु को कपड़े में लपेटा था, उन्होंने यीशु की बॉडी को कफन में लपेटा और उसे एक नई चट्टान में, नई खुदी कब्र में रखा। जिस प्रकार से रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लॉक को खोदा जाता है और खोद करके उससे चरनी बनाया जाता है, उसी प्रकार से जब आप गार्डन टूम में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की खाली कब्र की भी फोटो होगी मेरे पास। शुलन ये आपको दिख रहा होगा, यीशु मसीह की खाली कब्र है। और यदि आपको इसका डिटेल देखना है, मैंने इसकी डिटेल डॉक्यूमेंट्री मैं इसराइल में बनाया हूँ, जो कि मेरे YouTube पे अवेलेबल है, आप इसमें जाकर के इसे देख लेंगे। तो उस पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि चट्टान में उसे खोदा गया, उसे चेसल किया गया, उसे शेप दिया गया। खास करके जो यीशु का जो पैर वाला पोर्शन है, वहां पे जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको खोदा हुआ दिखेगा, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि वो कब्र यूसुफ अरमतिया की रही होगी। यूसुफ अरमतिया की हाइट के अनुसार वो कब्र रही होगी। तो जब प्रभु यीशु मसीह की जो हाइट थी वो यूसुफ अरमतिया से बड़ी थी, तो उसे चेसल किया गया, उसे खोदा गया, उसे शेप किया गया और सेम एक चरनी के जैसा प्रभु यीशु मसीह की कब्र दिखती है। और दोनों का जो कंपैरिजन पिक्चर आपको अभी दिखेगा, उसे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह एकमात्र ऐसे बालक थे जो पैदा हुए कि हमारे लिए वो बलिदान हो। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए कि हमारे लिए वो मारे जाएं। और ये जो है, ये परमेश्वर के प्रेम को मेरे और आपके लिए रिप्रेजेंट करता है। इस वर्ष 2022 आप अपने जीवन का, अपने परिवार का और अपने चर्च का ये उद्देश्य बनाइए कि हम सुनेंगे तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की और देखेंगे तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। दिस मस्ट बी द थीम ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर फैमिली एंड ऑफ आवर चर्च। बाइबल मेरे और आपको बताती है, मत्ती उसके 17वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल मेरे और आपको बताती है, बाइबल बोलती है कि 6 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर किसी ऊंचे पहाड़ पर गए और वहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और उसका चेहरा सूर्य के समान चमका। और वहां पे सूर्य के समान चमकने के लिए जो ग्लोरी यीशु के चेहरे से निकली वो है शकायना ग्लोरी। ये वही ग्लोरी थी, ये वही लाइट थी जो परमेश्वर के मंदिर का जो पवित्रों का पवित्र स्थान है, होली ऑफ होलीज है, जिसको इब्रानी में बोला जाता है कदोश कदोशिम। वहां पे परमेश्वर की महिमा ड्वेल करती थी, परमेश्वर की महिमा वहां पे रहती थी, उससे बोला जाता है शकायना ग्लोरी। वही ग्लोरी यीशु मसीह के चेहरे से निकल रही थी। और वहां पे 2 इलस्ट्रेटिव फिगर वहां पे दिखाई दिए, एक है मूसा और एक है एलिया। जब हम जूइश फेथ को देखते हैं, यहूदी विश्वास को देखते हैं, तो कोई भी मूसा से बड़ा नहीं है और कोई भी एलिया से बड़ा नहीं है। यहूदी विश्वास में मूसा सब कुछ है, एलिया सब कुछ है। जब आप एक जगह पे पढ़ेंगे, यूहन्ना 9वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, जो जन्म से अंधे को जैसे प्रभु ने चंगा किया, तो वो जो अंधा था वो उन्हें बोलता है कि क्या तुम दूसरी बार मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम भी यीशु का चेला बनना चाहते हो? तो क्या वो जो फरीसी रहते हैं वो बोलते हैं तू ही उसका चेला बन, हम तो मूसा के चेले हैं। तो उनके लिए मूसा ही सब कुछ था। जूइश लोगों के लिए मूसा सब कुछ है, एलिया सब कुछ है ना। मूसा कौन था? मूसा जो था वो व्यवस्था का देने वाला था, लॉ गिवर। यूहन्ना 1:17। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। व्यवस्था जो है, व्यवस्था को आज्ञाएं भी बोला जाता है। तो जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी। और मूसा कौन था? बाइबल बोलती है इब्रानियों में और प्रकाशित वाक्य में कि मूसा परमेश्वर के घर का सेवक है, दास है, सर्वेंट है। तो परमेश्वर ने अपने सर्वेंट के द्वारा व्यवस्था को दे दिया, परंतु परमेश्वर के घर का जो मालिक है, परमेश्वर के घर का जो पुत्र है, परमेश्वर के घर का जो बेटा है, प्रभु यीशु मसीह, वो स्वयं अनुग्रह और सच्चाई लेकर के हमारे पास आए। मैं ये मैसेज को जो मैं दे रहा हूँ, मैं इसे अपने घर से भी दे सकता हूँ ऑनलाइन। वो कहलाएगा कि मैंने मैसेज दिया, परंतु मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ। ये एक अलग आत्मीयता को, एक अलग इंटीमेसी को ये रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ये एक पर्सनल इंटीमेसी को, एक
अलग आत्मीयता को ये बताता है, परमेश्वर के प्रेम को जो मेरे और आपके लिए है। उसी प्रकार से मूसा ने व्यवस्था को दिया, और जब इस्राएली व्यवस्था से जब भटकने लगे और बाल देवता के पीछे जाने लगे, तब एलिया वहां पे आया और एलिया ने व्यवस्था को रिस्टोर किया। उन्होंने उस एलिया ने वापस से लोगों को व्यवस्था को रिमेम्बर कराया कि ये परमेश्वर की व्यवस्था है। तो मूसा जो है वो लॉ गिवर है, व्यवस्था का देने वाला। एलिया जो है वो लॉ रेस्टोरर है, उसने व्यवस्था को रिस्टोर किया। और कोई भी मूसा से बड़ा नहीं है, कोई भी एलिया से बड़ा नहीं है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो दो इलस्ट्रेटिव फिगर उस पहाड़ पर दिखाई दिए, और ये जो पहाड़ था जो प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर का पहाड़ है, जब आप इस्राएल जाएंगे तो जो टूर गाइड्स है वो आपको ताबोर पहाड़ के ऊपर लेकर के जाएंगे और बोलेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह का यहाँ रूपांतर हुआ था। पर मैं विश्वास नहीं करता कि ताबोर पर्वत में प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था, क्योंकि ताबोर पर्वत समुद्र तल से 534 फीट ऊंचा है, बस 534 फीट। और उसे ऑथेंटिक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो शहर के नजदीक है। उसके ऊपर एक सुंदर सा चर्च बना हुआ है जिसको एक इटालियन आर्किटेक्ट ने बनाया, जिसका नाम था एंटोनी बर्टोची। उसने उस चर्च को बनाया जहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं। पर जो रियल माउंटेन है जहाँ पे यीशु का ट्रांसफिगरेशन हुआ, जो मैं विश्वास करता हूँ, वो है माउंट हरमोन। हरमोन पर्वत जो कि सीरिया के बॉर्डर में है, जो कि समुद्री तल से 9,936 फीट ऊंचा है, 9,936 फीट। हम अप्रोक्सीमेटली 10,000 फीट हम मान सकते हैं समुद्री तल से ऊपर है। वहां पे स्नोफॉल होती है, इतना ऊंचा वो पहाड़ है। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ, रूपांतर हुआ। तो वहां पे जो दो इलस्ट्रेटिव फिगर दिखाई दिए, मूसा और एलिया, एक्चुअली में जब प्रभु यीशु मसीह का जो रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएंगे, तो मूसा और एलिया ये दो प्रकार के विश्वासियों को रिप्रेजेंट करते हैं। मूसा जो था, जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 34 अध्याय को, तो पिसगा पहाड़ की जो माउंटेन रेंज है, उस पिसगा पहाड़ की माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है माउंट नीबो। माउंट नीबो में जब मूसा 120 वर्ष का था, उसकी मृत्यु हो गई, ही वाज डेड, मूसा खत्म हो गया था। परंतु अभी चेलों ने देखा कि मूसा जीवित है और वो प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा था। सो एक्चुअली में मूसा उन हर एक विश्वासियों को रिप्रेजेंट करता है जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सबसे पहले उन लोगों को जो प्रभु में सोए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको जीवित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जब रैप्चर होगा तो जो, और एक चीज ध्यान रखिए कि बाइबल डेथ शब्द का प्रयोग नहीं करती, मरे हुए शब्द उपयोग नहीं करती, क्योंकि क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को डिफीट कर दिया है और अब मृत्यु हमारे पीछे है। हमारे आगे जो है, हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम कब्र की ओर देखेंगे, एक दिन हम कब्र में चले जाएंगे, नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहें और उस धन्य आशा की ओर देखते रहें कि वो हमको लेने के लिए आने वाला है। सो मूसा उन हर एक विश्वासियों को रिप्रेजेंट करता है जो यीशु में सो गए हैं, फॉलन अस्लीप है। एलिया जो है, एलिया की कभी मृत्यु नहीं हुई। एलिया और एलीशा वो दोनों साथ में चल रहे थे, और जब वो साथ में चल रहे थे तो जो फायरी चैरियट जो है, एक अग्नि में रथ ने दोनों को अलग किया और एलिया बवंडर में उठा लिया गया और एलिया की मृत्यु नहीं हुई। तो मैं और आप, हम जितने जीवित हैं और बचे रहेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम सब एक साथ उसी प्रकार उठा लिए जाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रैप्चर, और ग्रीक में जो शब्द आया वो है हरपाज़ो, उठा लेना, कॉट अप, सीज अवे। यीशु के पास हम चले जाएंगे। और ये बाइबल बहुत ब्यूटीफुल बोलती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 15वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, I say this to you by the word of the Lord। मैं ये बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार तुमसे बोलता हूँ, अपने मन के अनुसार नहीं। हमारी अथॉरिटी परमेश्वर का वचन है। आज कोई भी खड़े होकर के जब कुछ भी बोलता है, नेवर बिलीव दैट, और कभी भी ऐसी बातों को विश्वास ना करें जो कुछ भी बोल देते हैं जो कि आउट ऑफ बाइबल है। हमारी अथॉरिटी बाइबल है। जितनी भी बातें होनी चाहिए वो परमेश्वर के वचन से होनी चाहिए। इवन मेरी बातों को भी आप उसे स्क्रूटनाइज करिए बाइबल से, whether I am preaching in line, मैं बाइबल से बोल रहा हूँ या मैं फिगमेंट ऑफ माय ओन इमेजिनेशन, कि मैं अपने मन से किसी बातों को सोच करके बोल रहा हूँ। पौलुस ने स्पष्ट किया, I say this to you by the word of the Lord। 16वें पद में बाइबल बोलती है कि प्रभु आप
स्वर्ग से उतरेगा। एंड आई लव दिस लाइन, प्रभु आप। हमको प्रभु ने कुछ भी करने नहीं दिया, जैसे बाइबल बोलती है मत्ती 8वें अध्याय में कि ही हिमसेल्फ, प्रभु आप हमारी निर्बलता को सह लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और यहाँ पे भी बाइबल बोलती है कि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। उस समय प्रधान दूत की ललकार होगी और बाइबल बोलती है जो प्रभु में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मूसा जो बिलीवर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रभु मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम एक साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और इस रीति से हम अपने प्रभु से मिलेंगे और इस रीति से सदा अपने प्रभु के साथ रहेंगे। ये हमारी ब्लेस्ड होप है। तो ये दो इलस्ट्रेटिव फिगर जो पहाड़ पर दिखाई दिए, ये दो विश्वासियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूसा और एलिया जब वहां पे दिखाई दिए प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हुए, तो पतरस, याकूब और यूहन्ना ने जब उसे देखा, उन लोगों को एक ग्लिम्स मिल गया, उन लोगों को एक पिक्चर मिल गया कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जब स्वर्ग का राज्य आएगा, तब मैं और आप हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा। उन्होंने एक ग्लिम्स पाया कि स्वर्ग का राज्य कैसा होगा। और हम परमेश्वर पिता को पतरस के लिए धन्यवाद देते हैं कि पतरस यीशु का एक ऐसा चेला है कि कुछ भी इवेंट्स जो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में हुई हो, उसमें पतरस को बोलना जरूरी है। कहीं पे भी हो पतरस को बोलना जरूरी है, क्विक टू स्पीक। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पतरस के लिए, क्योंकि पतरस ने यीशु से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका जवाब जो यीशु ने दिया, वो जवाब मेरे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उस पवित्र पहाड़ पर भी जब उन्होंने देखा, उन लोग शॉक हो गए। ये हम क्या देख रहे हैं? एक ग्लिम्स उन्होंने देखा, स्वर्ग की ग्लिम्स को। और वहां पे पतरस बोला, किसी को नहीं बोलना लेकिन पतरस को बोलना जरूरी है। पतरस बोला कि आओ हम यहाँ पे 3 तंबू बनाते हैं। टैबरनेकल मतलब टेम्पररी शेल्टर, जिसको इब्रानी में सुक्कोत बोला जाता है, जो कि विलोज और झाड़ियों से बनाया जाता है। तो पतरस ने बोला हम 3 यहाँ पे तंबू बनाते हैं, एक मूसा के लिए, एक यीशु के लिए और एक एलिया के लिए। एक्चुअली में पतरस का कोई इंटेंशन गलत नहीं था, परंतु पतरस अनकॉन्शियसली, अनजाने में वो बहुत गलत कर रहा था। पतरस प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को, व्यवस्था के देने वाले, जो कि परमेश्वर के घर का सेवक है, और एलिया, इन लोगों के लेवल में वो यीशु को ले आया। इन लोगों से वो यीशु मसीह को कंपेयर कर रहा था। आप प्रभु यीशु मसीह को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी डॉक्ट्रिन, कोई व्यवस्था, कोई प्रीचर हो, कोई डॉक्ट्रिन हो, कोई सिद्धांत हो, किसी भी चीजों के साथ आप यीशु को कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर जीसस। और यदि आप कंपेयर करेंगे तो परमेश्वर पिता अलाउ नहीं करेंगे। बाइबल बोलती है 17वां अध्याय के 5वें पद में कि पतरस जब बोल ही रहा था, जब वो यीशु को कंपेयर ही कर रहा था मूसा और एलिया से, एक श्वेत बादल ने उन्हें घेर लिया और उस श्वेत बादल से आवाज निकली, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सिंगुलर, एक वचन। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि इन सब की सुनो, मूसा की भी सुनो, एलिया की भी सुनो, यीशु की सुनो, नहीं। परमेश्वर ने बोला इसकी सुनो, एक वचन, सिंगुलर, सिर्फ यीशु की सुनो। और जब परमेश्वर पिता ने ऐसा बोला तो जो चेले हैं वो मुंह के बल गिर गए और वो कांपने लगे। अपने जीवन का ये उद्देश्य बनाइए कि सिर्फ सुनो तो प्रभु यीशु मसीह की सुनो। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि पूरी बाइबल में परमेश्वर पिता ने 2 बार आकाश परमेश्वर पिता ने खोला। एंड आई लव दिस कि किस प्रकार परमेश्वर ने आकाश को खोला। सबसे पहली बार परमेश्वर ने आकाश खोला प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में। और जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, एक्चुअली वो डेड सी, यरदन नदी जो है, यरदन नदी जा करके वो डेड सी में गिरती है। और जहां पे यरदन नदी डेड सी में गिरती है वहीं पे है यरीहो। और यरीहो से ही, जहां पास जॉर्डन नदी है, वहीं से परमेश्वर के वाचा का संदूक वो प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किया था। और वाचा का संदूक और कोई नहीं परंतु एक्चुअली हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक रेवलेशन, एक प्रकाशन उसमें छिपा हुआ है। और अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसमें जाकर के एक्सप्लेन करूं, बिकॉज वो ऑल टुगेदर अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ जहां पे यरदन नदी डेड सी में गिरती है। सो वो जो डेड सी जो है वो पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, द लोएस्ट पॉइंट ऑन प्लेनेट अर्थ, जो कि समुद्री तल से 1400 फीट नीचे है। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा हुआ, बाइबल बोलती है परमेश्वर ने आकाश को यीशु के ऊपर खोला और परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है।
इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहली बार परमेश्वर ने बोला ऑन द लोएस्ट पॉइंट ऑन प्लेनेट अर्थ, और दूसरी बार जब परमेश्वर ने बोला वो पूरे इस्राएल के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट हरमोन पर्वत जो कि समुद्री तल से 10,000 फीट ऊपर है, वहां श्वेत बादल से परमेश्वर ने घेर करके यीशु को बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट ग्लोरी, परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, एंड आई एम वेल प्लीज्ड इन हिम, और मैं यीशु में अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि जब आप परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां हैं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, अब आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां हैं, तो जब आपके जीवन में किसी प्रकार की भी जब गलती होती है, किसी प्रकार की मिस्टेक होती है, तो शैतान आपको कभी याद नहीं दिलाएगा कि इस गलती के बाद भी परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। शैतान आपके मन में गिल्टी फीलिंग्स को डालेगा, जैसे कि परमेश्वर अब मुझसे क्रोधित है, अब परमेश्वर मुझको दंड देंगे, अब परमेश्वर की मार मुझको पड़ेगी। और एंड आई बिलीव कि आपने इन सारी फीलिंग्स को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा। एक चीज याद रखिए कि ध्यान दीजिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, पवित्र आत्मा तुरंत प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गए। और जंगल, आप ये मत सोचिए कि हरा भरा जंगल होगा, वहां पे इंग्लिश वर्ड है विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है डेजर्ट, मरुस्थल, मरुभूमि, जिसको इब्रानी में बोला जाता है मिदबार, जूडियन विल्डरनेस, जहां एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, एक भी हरी पत्ती आपको नहीं दिखेगी। वहां पे जब प्रभु यीशु मसीह जब गए, शैतान आया और यीशु के ऊपर जो पहली परीक्षा डाला, उसने क्या बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी से कह कि पत्थर बन जाए। शैतान एक शब्द को गायब कर दिया। अभी परमेश्वर ने यरदन नदी में बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, दिस इज माय बिलव्ड सन, और शैतान क्या बोल रहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि यदि शैतान यीशु को रिमाइंड दिलाता कि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, यू आर गॉड्स बिलव्ड, वो यीशु मसीह को और भी ज्यादा एम्पावर करता। तो जब आपके जीवन में गलतियां होती है, शैतान कभी आपको आकर के ये याद नहीं दिलाएगा कि इस गलती के बाद भी आप परमेश्वर के प्रिय हो। वो आपको बोलेगा कि अब परमेश्वर की मार तुमको पड़ेगी, तुम नरक जाओगे, तुम्हारे ऊपर ये होगा, और नाना प्रकार की गिल्टी फीलिंग। आपका जो कंसाइंस है, आपका जो विवेक है, कॉन्शियंस है, वही आपको दोषी ठहराने लगेगा। तो याद रखिए ये आपकी आवाज नहीं है, ये एक्चुअली में शैतान है जो आपको कॉन्विक्ट कर रहा है, आपको दोष सिद्ध कर रहा है, ये शैतान है। तो उसी वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद देकर के बोलिए कि परमेश्वर पिता, मुझसे ये जो गलती हुई है इसकी ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस में दाम चुका दिया है। हमेशा याद रखिए, आपने यदि यीशु पे आप विश्वास कर लिए हैं, यदि आप अपनी लाइफ के सबसे निचले स्थान में हैं, जब आप डिस्करेज हैं, उदास हैं, आपके जीवन में रोना है, विलाप है, तकलीफें हैं, पाप है, फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, और जब परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, और जब आप अपने जीवन में, अपने करियर की, अपने बिजनेस की, जब आप ऊंचे स्थान में पहुंचते हैं, अपनी अचीवमेंट्स के ऊंचे स्थान में पहुंचते हैं, तब भी परमेश्वर बोलते हैं फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट ग्लोरी, तुम मेरे प्यारे बेटे और मेरी प्यारी बेटियां हो, मैं तुमसे कभी क्रोध ना करूंगा और कभी मैं तुझको धमकी ना दूंगा। इस पद को याद रख लीजिए। यशाया उसका शोलम यशाया 54 और उसका 9वां पद, यहाँ पे पहली बार परमेश्वर ने शपथ खाई फॉर द फर्स्ट टाइम। और मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर को शपथ खाने की जरूरत है। हाँ, मनुष्यों को शपथ खाने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य जो बोलता है वो उसे भूल जाता है कि मैंने क्या बोला था। इसीलिए आज एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने वचन से, अपने वायदों से मुकर जाता है, परंतु परमेश्वर अपने वायदे से नहीं मुकरते। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि यह मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने यह शपथ खाई थी कि फिर पृथ्वी नूह के जल प्रलय से फिर कभी न डूबेगी, मैंने यह भी शपथ खाई है। परमेश्वर ने वायदा किया, शपथ खाई कि मैं फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा, न फिर कभी तुझको धमकी दूंगा। क्यों परमेश्वर यहाँ पे शपथ खा रहे हैं? और इसका जवाब हमको मिलता है जब हम एक अध्याय पहले देखते हैं, तो यशाया जो कि मसीहानिक चैप्टर है, यीशु मसीह का वो चैप्टर है, यशाया 53। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अधर्म के कारण वह कुचला गया, और उसके मार खाने से हम चंगे किए, हम चंगे हुए।
वह हम सब के सब भेड़ों के समान थे जो भटक गए थे, सब ने अपना अपना मार्ग लिया। फिर भी परमेश्वर को भला लगा कि वह अपने प्रिय पुत्र को कुचले, और जब क्रूस में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के ऊपर हमारे सारे पापों को, हमारे सारे क्रोध को, यीशु में अपने आप में कोई भी पाप नहीं थे। 3 चेलों ने यीशु के बारे में लिखा। पौलुस ने बोला यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे। पतरस ने बोला यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, he did no sin bad। और यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, सिर से लेकर के पैर तक प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के थे। वो हमारे पापों को लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए, और हमारे जजमेंट को, हमारे दंड को, हमारे क्रोध को परमेश्वर ने यीशु के ऊपर अनलीश कर दिया। प्रभु ने उस मार को खाई, और जब प्रभु ने कहा क्रूस में फिनिश्ड, पूरा हुआ, तब उसके बाद 54 अध्याय में परमेश्वर को एक राइचस फाउंडेशन मिल गई, एक धर्मी नींव परमेश्वर को मिल गई, और परमेश्वर ने फॉर द फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने शपथ खाई, आई प्रॉमिस कि मैं कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा, न फिर कभी तुझको धमकी दूंगा। तो जब शैतान आकर के आपको रिमाइंड करे, आप उसी को रिमाइंड करो कि मेरा दंड ऑलरेडी क्रूस में खत्म हो चुका है, अब मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ, चाहे मुझसे गलती भी हो, चाहे मुझसे पाप भी हो, चाहे मैं जैसा भी रहूं, मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा और मैं परमेश्वर की प्यारी बेटी हूँ। रिमाइंड करिए, ये आपकी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस है जिसे ईश्वर ने दाम दे करके परचेस किया है। तो उस पवित्र पहाड़ पर जैसी परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, चेले अत्यधिक डर गए, वो मुंह के बल गिर गए और वो कांप रहे थे। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आए। मैं और आप, हम उसी कंडीशन में थे, हम नीचे पड़े हुए थे, हमारे जीवन की कोई आशा नहीं थी, परंतु जो उद्धार करता है वो पहाड़ से उतर के नीचे आया, और हम वहां पे पड़े हुए थे। और बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठो, डरो मत। और बाइबल बोलती है जब उन्होंने आंख उठाकर देखी तो उन्होंने यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा, ना मूसा को देखा, ना एलिया को देखा। आपके जीवन, आपके परिवार, आपके चर्च का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जब आपकी आंखें उठे तो वो यीशु को देखे, ना किसी एलिया को जो भविष्यवक्ता है, ना किसी व्यवस्था के देने वाले मूसा को। यीशु की सुनो, जो परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह को देखो। एंड बाय द वे, जो प्रभु यीशु मसीह नीचे आए, प्रभु यीशु मसीह ने बोला उठो। तो जब इसका ग्रीक चेक किया तो ग्रीक में ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है आई एम डूइंग समथिंग, मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ। पैसिव वॉइस का मतलब होता है समथिंग इज बीइंग डन ऑन टू मी एंड आई एम नॉट द वन टू डू दैट। कुछ चीजें मुझको हुई हैं पर उस चीजों का करने वाला मैं नहीं हूँ। एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, एक फुटबॉल है, फुटबॉल को मैंने लात मारा, ये है एक्टिव वॉइस, मैं कर रहा हूँ। फुटबॉल दीवार से टकरा करके वापस मेरे पास आया, इसका करने वाला मैं नहीं हूं। फुटबॉल दीवार से टकरा करके वो मेरे पास आया, ये है पैसिव वॉइस। तो जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु ने बोला उठो, और जब ये पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब है कि यीशु ने अपने हाथों से पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उठाया और प्रभु ने बोला डरो मत। जस्ट थिंक, अभी प्रभु यीशु मसीह पिता से महिमा पाए, अभी उन्होंने परमेश्वर पिता से ग्लोरी को यीशु ने पाया, और उस महिमा भरे वार्म टच, उस अद्भुत हाथों से उन्होंने यीशु मसीह के वार्म टच को अपने जीवन में पाया। कितनी धन्य और खुशी की बात है कि मैं और आप, हम उस प्लेस में थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए और हमको आकर के वो बचाए, हमको प्रभु यीशु मसीह ने ये जीवन दिया। सो प्रभु यीशु मसीह की आप सुने, प्रभु यीशु मसीह की आप देखें। एंड फाइनली मैं लास्ट पॉइंट के द्वारा इस मैसेज को मैं क्लोज करूंगा, और वो पॉइंट है कि हमेशा आप याद रखिए कि अब आप परमेश्वर के प्रिय हैं। और अब हम चलते हैं इफिसियों के पहले अध्याय में, जो कि हमारे इनहेरिटेंस से, आत्मिक इनहेरिटेंस से, अधिकार से वो पूरा चैप्टर भरा हुआ है। और याद रखिए जब भी आप आत्मिक युद्ध में जाते हैं, आत्मिक युद्ध में लड़ने का तरीका है रेस्ट करने से। इफिसियों पहला अध्याय बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। तो पहले जब हम बैठे हुए हैं तब जाकर के हम 6वें अध्याय में हम आत्मिक युद्ध कर पाएंगे। रेस्ट इज वेरी नेसेसरी। और रेस्ट का मतलब ये नहीं होता, रेस्ट मतलब इनएक्टिविटी नहीं होता कि कुछ मत करो। रेस्ट का मतलब होता है स्पिरिट लेड एक्टिविटीज, आत्मा के चलाए चलना। और बाइबल बोलती है जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। सो वहां पे बाइबल मेरे और आपको बताती, इफिसियों के पहले अध्याय के 6वें वर्ष में
ये बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे बाइबल बोलती है, हिंदी में लिखा हुआ है कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने, परमेश्वर ने उस प्रिय में हमें सेध में दिया है। ये इंग्लिश में और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है, वहां पे लिखा हुआ है टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस इन विच ही, परमेश्वर पिता, ही हैड मेड अस, मैं और आप, एक्सेप्टेड इन द बिलवेड। नाउ यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पवित्र आत्मा ने इंटेंशनली, बहुत विशेष उद्देश्य के साथ, पवित्र आत्मा यहाँ पे यीशु नाम नहीं लिखे, पवित्र आत्मा यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र भी नहीं लिखे, पवित्र आत्मा यहाँ पे लिखे उस प्रिय में, क्योंकि जो प्रिय शब्द है ये परमेश्वर के हृदय के नजदीक है। 2 बार परमेश्वर ने बोला, पृथ्वी के निचले स्थान से महिमा के ऊंचे स्थान में ये मेरा प्रिय है, और उस प्रिय में मैं और आप, हम अनुग्रहित हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने बोला कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति जिसमें उसने हमें सेंध में दिया है। यहाँ पे सेंध में के लिए और इंग्लिश में एक्सेप्टेड के लिए जो ग्रीक वर्ड आया, यूनानी शब्द आया है, वो यूनानी शब्द है खरीटू, CHARITOO, कैरिटू। कैरिटू का मतलब होता है अत्यधिक अनुग्रहित। जब हम इसे देखते हैं CHARIS, कैरिस का मतलब होता है अनुग्रह, पर जब हम S को हटा करके TOO लगा देते हैं ग्रीक में, तो वो हो जाता है अत्यधिक अनुग्रह, हाईली फेवर्ड, हाईली ग्रेस्ड। तो यहाँ पे बाइबल बोलती है कि मैं और आप, हम यीशु मसीह में अत्यधिक अनुग्रहित हैं, हाईली ग्रेस्ड हैं। और बाय द वे, ये जो शब्द है कैरिटू, ध्यान से सुनिए, ये जो शब्द है कैरिटू, ये पूरी बाइबल में, पूरे न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 टाइम्स। पहली बार यहाँ पे और दूसरी बार, आप गैस करेंगे कहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बार ये प्रयोग हुआ है मरियम के लिए, जब जिब्राइल मरियम के पास आया और मरियम के पास आकर के बोला, हेल दाउ दैट आर्ट हाईली फेवर्ड, आनंद और जय तेरी है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। अनुग्रह के लिए शब्द है करीटू, सेम शब्द जो यहाँ पे उपयोग हुआ है। मरियम क्यों अत्यधिक अनुग्रहित थी? और स्वर्गदूत ने आगे भी बोला, स्वर्गदूत वहां पे रुका नहीं, जिब्राइल, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू धन्य है स्त्रियों में, यू आर ब्लेस्ड अमंग वुमेन। क्यों मरियम अत्यधिक अनुग्रहित थी और धन्य थी? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को कंसीव करने वाली थी, यीशु की बर्थ मदर वो बनने वाली थी। मैं और आप, हम वही अत्यधिक अनुग्रहित हैं जो मरियम थी, इसलिए क्योंकि मैं और आप, हम उस प्रिय में हैं, हम यीशु मसीह में हैं, और परमेश्वर ने वही अनुग्रहित मेरे और आपको किया है, अत्यधिक अनुग्रहित जो मरियम थी। ये सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए बाइबल को संदर्भ में पढ़ा जाता है। संदर्भ का मतलब है जब आप एक लाइन पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसका कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, उसका संदर्भ कहलाता है। तो मैं और आप, हम अत्यधिक अनुग्रहित हैं प्रभु यीशु मसीह में। यह है 6वां पद। अब हम जब इसका 7वां पद देखते हैं तो वहां पे बाइबल हमको बोलती है, हमें उसमें, यीशु में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाइबल हमको बोलती है कि हमें पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अब मैं इसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अनुसार का मतलब क्या होता है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में उसकी जो पूरी जीविका है, पूरे उसके जीवन भर की कमाई है, वो 10 लाख रुपए है और उसके बैंक अकाउंट में है। और यदि वो व्यक्ति उस 10 लाख में से 10 रुपए निकाल के आपको दे रहा है तो वो कहलाएगा आउट ऑफ हिज रिचेस। वो कहां से निकाल रहा है? 10 लाख में से निकाल रहा, तो वो कहलाएगा कि उसने 10 लाख में से 10 रुपए निकाल करके मुझे दिया, आउट ऑफ हिज रिचेस। परंतु जब वो आपको पूरा 10 लाख रुपए दे रहा है तब वो कहीं से निकाल नहीं रहा, उसकी जितनी जीविका है, जितनी संपत्ति है, वो पूरी जीविका आपको दे रहा है, तब वो कहलाएगा कि उसने अपने धन के अनुसार आपको दिया, तो अपने रिचेस के अनुसार उसने आपको दिया। तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं कि स्वर्ग से 10 रुपए की क्षमा लेकर के लिए 10 रुपए की क्षमा ले लो, नहीं, परमेश्वर ने पूरा बैंक अकाउंट मेरे और आपको दे दिया, अपने प्रिय पुत्र को मेरे और आपको दे दिया, और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार जितनी परमेश्वर की रिचेस थी हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसके अनुसार मेरे और आपको क्षमा मिली है। सबसे पहले संदर्भ क्या देखे हम कि हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में, उस प्रिय में हम अत्यधिक अनुग्रहित हैं।
7वां पद, हमारे सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हो गए। एंड फाइनल वर्स, इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे, और वो है 13वां पद। वहां पे बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब तुमने सत्य के वचन को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब उपरौठी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा की प्रॉमिस को जब यीशु ने किया था, जो कि पाया जाता है यूहन्ना 14वें अध्याय के 17वें पद में, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे बोला, और जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और वह तुम्हारे साथ रहेगा। संसार उसे नहीं देखता ना उसे जानता, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा या रहता था। प्रभु ने बोला पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, अभी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और फिर प्रभु ने बोला वह तुम में होगा, पवित्र आत्मा हम में होंगे। हाउ ब्लेस्ड वी आर। जब हम देखते हैं इब्रानियों 11 को, तो जितने विश्वास के जो हीरो थे, अब्राहम, मूसा, एलिया, सैमसन, दाऊद, ये जितने विश्वास के जो हीरो थे, इनके ऊपर पवित्र आत्मा अपॉन थे। पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए आते थे और फिर पवित्र आत्मा चले जाते थे। जैसे सैमसन के लिए बाइबल बोलती है, और परमेश्वर का आत्मा बल से सैमसन के ऊपर उतरा और उसने इतने लोगों को मारा, और फिर पवित्र आत्मा चले जाते थे। परंतु यीशु मसीह ने बोला कि सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, प्रेजेंट टेंस, और वह तुम में होगा, वह हम में होगा। अब एक पल के लिए अब आप मेरे साथ सोचिए, मेरे साथ विचार करिए कि यदि मेरे और आपके जीवन में एक बूंद भी पाप रहता, गलतियां रहती, अधर्म के काम रहते, बुराई रहती, तो क्या पाप के साथ ही साथ पवित्र आत्मा एक साथ हमारे जीवन में एग्जिस्ट कर पाते? नेवर। जहां पे पाप है वहां पे परमेश्वर की आत्मा वास नहीं कर सकती, कभी नहीं। तो जब यीशु ने पवित्र आत्मा का जब प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने किया, सो एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह जान रहे थे कि मैं तुम्हारे जीवन को अपने लहू के द्वारा बर्फ से भी ज्यादा श्वेत और पवित्र कर दूंगा। और यीशु के लहू से मैं और आप इतने ज्यादा श्वेत, पवित्र, शुद्ध और साफ हो गए हैं कि आज परमेश्वर की आत्मा, होली स्पिरिट, आज मेरे और आपके अंदर में वास करती है। इन द कॉन्टेक्स्ट, हम संदर्भ में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन बोलता है, और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। और मैं इसमें एक चीज और शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं इसका ग्रीक चेक कर रहा था इसी का कि पवित्र आत्मा हम में होगा, हमारे साथ रहता है, ये ग्रीक में पॉजेसिव प्रोनाउन में है। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है, जैसे मैंने मैसेज को स्टार्ट ही किया कि हमको इस वर्ष हम बहुत से अपने पोजेशन को पोजेस करेंगे, बहुत से आशीष को अपने अधिकार मिलेंगे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार वाला सर्वनाम। तो जब बाइबल बोलती है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और वह हम में होगा, इसका मतलब है कि मैं और पवित्र आत्मा एक हैं, हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये बाइबल बोलती है, और आपको चेक करना है, आप ग्रीक में से जाकर के चेक कर सकते हैं, ये पॉजिटिव प्रोनाउन में है। मैं और पवित्र आत्मा, हम पवित्र आत्मा, हम एक हैं, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। तो यीशु का लहू हमें इतना ज्यादा साफ कर दिया है कि आज परमेश्वर की आत्मा हम में है। और बाइबल फाइनली इसमें बोलती है कि वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे में मिरास का बयाना है। बयाना का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट शब्द को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। डाउन पेमेंट का मतलब है कि ये एक वस्तु है, इस वस्तु का मैं डाउन पेमेंट कर दिया, इसका मतलब है कि ये मेरा हो गया है, अब मैं कभी भी आकर के मैं इसको ले जा सकता हूँ। आज परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर में है, इसका मतलब है कि मैं और आप, हम यीशु के हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमको नहीं पता कि हमारे प्रभु कब आएंगे, पर इतना पता है कि जब भी वो आएंगे 100% मैं और आप अपने प्रभु के साथ जाएंगे, क्योंकि होली स्पिरिट हमारे अंदर में है और वो हमारे डाउन पेमेंट है। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि मैं और आप, हम वही अत्यधिक अनुग्रहित हैं जो अत्यधिक अनुग्रहित मरियम थी। मैं और आप, हम धन्य हैं मनुष्यों में, वी आर ब्लेस्ड अमंग मैन, इसलिए क्योंकि मैं और आप, हम उस प्रिय में हैं, हम परमेश्वर के उस प्रिय में हैं। सो प्रिय भाई और बहनों, इस वर्ष 2022 हम बहुत से अपने पोजेशन को पोजेस करेंगे।